उस दिन हमने उपसर्ग पढ़ाए थे, तो उपसर्ग का आप लोगों को हमने बताया था, जो शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आ जाइए प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत का उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांश कहलाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कुछ नहीं होता है, जब तक ये जुड़ते नहीं है शब्दों में तो इनका कोई भी रूप नहीं रहता है। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण मिल है और हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया आवट, तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? मिलावट। दूसरा है खेल, खेल में हमने प्रत्यय लगाया ओना, तो ये बन गया खिलौना। सच, सच में प्रत्यय जोड़ा आई, नया शब्द बना सच्चाई। लड़का, उसमें प्रत्यय जोड़ा पन, तो हमारा बन गया लड़कपन। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया रूप दे देते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के साथ जुड़कर, जो आपने संस्कृत में हमने आपको धातु शब्द पढ़ाए थे कि नहीं, जैसे पढ़ना का धातु क्या है? पठ। तो ये इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखावट, अब शब्द क्या है? लिखना, लिखना की धातु क्या है? लिख, तो इसमें हमने जोड़ा तो ये बन गया लिखावट। आवट शब्द हमने जोड़ के इसको बना दिया लिखावट। कृत प्रत्यय द्वारा बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय लगा के हम सब सुनाते हैं तो उनको हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से, जिस शब्द के द्वारा बने शब्द से किसी काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक, तो इसमें बन गया आपका चालक, पाठक और धावक। आपका मूल शब्द क्या हुआ? चाल, और हमने चाल लक अक इसमें जोड़ा तो ये हमारा काम को करने वाला हो गया कि नहीं? कर प्रत्यय। तो ये चालक, चालक होता है ड्राइवर को कहते हैं, तो ये चलाने वाला चालक, पढ़ने वाला पाठक, दौड़ने वाला धावक। तो ये शब्द, ये वाले शब्द जो आपने बनाए ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। आउ, आउ प्रत्यय, तो इसकी धातु मूल शब्द है बिक और इसमें हमने प्रत्यय लगाया आउ, तो क्या हो गया? बिकाऊ, टिकाऊ, गिराऊ और भिड़ाऊ। अक्कर, अक्कर प्रत्यय लगाकर हमने बनाया तो बन गया हमारा भुलक्कर, पियक्कर और घुमक्कर। अब आपके एग्जाम में हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अक प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बना, तो आप बना देंगे चालक, पाठक। और अगर हम देते हैं मूल शब्द में ऐसा प्रत्यय लगाइए जो हमारा नया शब्द बन जाए, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? चाल हमने दिया तो आप लगाएंगे चालक, तो वो हमारा नया शब्द बन गया चालक, पाठक, धावक, ये नए शब्द। अब सेकंड है कर्तवाचक कृत प्रत्यय हो गए, अब है कर्मवाचक। कर्ता कर्म के हिसाब से है ये,
जैसे वो आपको कारक की हमने विभक्तियां सिखाई थी, उसी के अनुसार है कर्ता, अब आ गया कर्मवाचक। कर्मवाचक प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्द से कर्म का बोध होता है उसे हम कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। ज्योति क्या हो रहा है? ज्योति वर्मा ध्यान से किताब में देखिए, ध्यान से। कहाँ देख रही हैं आप? इधर उधर। और बालों को पीछे करिए और बालों में हाथ मत करिए। इसमें है मूल शब्द सूंघ, और हमने इसमें प्रत्यय क्या लगाया? नी। तो क्या बन गया हमारा? सूंघ नी। तो ये कर्म बन गया कि नहीं? सूंघनी से हम क्या सूंघने का काम करते हैं। अब ना, और मूल शब्द है हमारा खा, तो हमने लगाया जब इसमें ना प्रत्यय, तो क्या बन गया? खाना। बचा लगाया तो बचाना, और गंवाना। अब आपका आ जाइए करणवाचक। करणवाचक कृत प्रत्यय जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द है घेर, और इसमें हमने प्रत्यय लगाया आ, तो नया शब्द हमारा क्या बन गया? घेरा। रेत, इसमें लगाया ई, तो रेती। तो ये द्वारा होता है ना, रेती, रेती के द्वारा हमारा क्या काम होता है? रेतने का। मथनी, अब मथ, ये हमारे सब काम की चीजें हैं कि नहीं? कर्म, इसीलिए ये हमारी कर्मवाचक हो गई। मथनी से काम होता है, रेती से काम होता है, बेलना उससे भी काम होता है, झाड़ू उससे भी आप कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं। तो ये हमारे हो गए साधन। इसके द्वारा तृतीया का आपने जो चिन्ह सीखा था, तो वो क्या सीखा था कि जिससे हमें के द्वारा जो शब्द आता है, या इसके द्वारा या उसके द्वारा, तो आपको वहां पर करणवाचक बताया था, कारक के नहीं बताया था। वही चीज यहाँ पर आ गई। जैसे झाड़ू है, तो आपका इसमें है ऊ प्रत्यय, तो झाड़ू, झाड़ू से कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो झाड़ू के द्वारा तो हम सफाई करते हैं। अब आ गया भाववाचक, जिन शब्दों से हमें भाव का पता चलता है। अब ये उसमें नहीं है, आपके कारक में नहीं है। तीन थे आपके कारक में, कर्त, कर्म और करण। अब आ गया आपका भाववाचक। भाववाचक से क्या होता है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कोई भाव प्रकट होता है तो उसे हम कर्तवाचक प्रत्यय कहते हैं। आकाश, कहाँ देख रहे हो? आई। अब इसमें है हमको मूल शब्द है हमारा सुन, तो इसका हमने इसमें आई प्रत्यय लगा, तो सुनाई। सुनाई क्या है? हमारा भाव इस प्रकट कर रहा है। पढ़ाई भाव प्रकट कर रहा है। दिखाई का भाव। ऐसी भिड़न, गड़न, घटन। मिल में प्रत्यय लगाया तो बन गया हमारा मिलाप। मिलाप हमारा भाववाचक। मिल और दिख में लगाया हमने आवा प्रत्यय, दिखावा। अब आपके भाववाचक हो गए। क्रियावाचक, क्रियावाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक संज्ञा, विशेषण अथवा विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बताते हैं, ये क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें आपका मूल शब्द है पूज, और इसमें हमने प्रत्यय लगाया अनीय, तो हमारा पूज्यनीय। तो पूजनीय क्रिया का हो रहा है कि किसी किसी को हम पूजते हैं, तो वो क्रिया हमें पता चल रही है कि नहीं पता चल रही है? चेतना, चेतना,
काम कर लिया बेटा, तुम्हारे कलम निशान लगा के भेजे थे? ठीक है, ओके। अब है आपका आऊ, और हमने लिखा इसमें बिकाऊ, तो ये भी आपका बिकने का काम हो रहा है। गया कार्य हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, उठते बैठते ये भी सब काम हो रहे हैं, जाकर गाकर खाकर सोकर ये भी एक काम हो रहा है। अब है कमेरा और लुटेरा। तो कमेरा हम किसको कहते हैं? जो काम करने में लगा रहता है। तो हम कहते हैं ना, बड़े कमेरे हो तुम, बड़े काम करने वाले हो। तो ये हमारा क्रिया हो गई कि नहीं? तो ये हमारा हो गया क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब आ जाइए, एक तो आपके दो, एक तो हमने ये समझा दिया कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के आपको भेद भी समझा दिए। दूसरा आ गया आपका तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्यय आदि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लघु, इसमें हमने ता जोड़ा तो बन गया हमारा लघुता। अब इसमें क्या है? लघु है विशेषण और प्रत्यय है ता। बच्चा और प्लस पन बन गया हमारा बचपन। तो बच्चा क्या है? संज्ञा, और प्रत्यय क्या है? पन। तो ये प्रत्यय जो है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में। तदित प्रत्ययों द्वारा बने शब्द तदितांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय के प्रकार, तदित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के थे? का, खा, गा, घा, णा, और ये हैं आपके 8 प्रकार। इसमें भी कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक, संबंधवाचक, ये 3 वही है, कर्त, भाव, और इसमें कर्म नहीं है। इसमें आ गया संबंधवाचक, और इसमें आ गया गुणवाचक, लघुतावाचक, क्रमवाचक। इसके अलग है सारे, बस 2 उससे मिल रहे हैं आपके, एक कर्त और एक भाव, और बाकी 6 जो हैं वो अलग। अब वही कर्त प्रत्यय, जैसे भीख, तो भीख में हमने आदि जोड़ा, बन गया भिखारी। तो ये हमारा भिखारी, काम भीख मांगने वाला, तो ये हमारा संज्ञा हो गया कि नहीं? भिखारी। ऐसी है पत्र, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा कार, तो पत्रकार, ये भी हमारी संज्ञा है। तो ये जो शब्द हैं आपके नए शब्द कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। सेकंड आ गया भाववाचक। भाववाचक में भी वही बात आ गई, जैसे बूढ़ा है, और बूढ़ा में हमने आपा जोड़ा। पेज नंबर 50 पे आ जाइए। भाववाचक बूढ़ा में हमने आपा जोड़ा, तो बुढ़ापा। बुढ़ापा भाव प्रकट कर रहा है, मोटापा, उजापा, मिठास, खटास, देवत्व, ईश्वरत्व, ममत्व, चिकनाहट, कड़वाहट, गर्माहट, ये सब भाववाचक संज्ञा हमारी बन गई। तो ये भाववाचक जब हमारी संज्ञा बन गई, तो ये हमारा भाववाचक प्रत्यय। अब है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक प्रत्यय कैसे बनाया? जैसे बहन है, और बहन में हमने जा जोड़ दिया, तो क्या बन गया? बहन, तो बहन हुई, और जा माने जन्म लेना। तो बहन के द्वारा जिसने जन्म लिया वो क्या बन गया? हमारा भांजा। तो बहन का बेटा है, आपका उससे संबंध बना के नहीं बना? तो संबंध प्रकट कर रहा है, वो हमारा भांजा बन गया। हमारी बहन का बेटा, भाई का बेटा, भतीजा। तो इस तरह से हमारा इससे संबंध प्रकट हुआ। जैसे नाना, और हमने इसमें जोड़ दिया हाल, तो ये हमारा बन गया ननी हाल या ददी हाल। जहाँ दादा दादी रहते हैं वो ददियाल, जहाँ नाना नानी रहते हैं वो ननी। अब इसमें आपने पंजाब है, और इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, तो बन गया हमारा पंजाबी। संबंध हो गया, पंजाब पंजाब का रहने वाला है, उसका पंजाब से संबंध है, तो वो है पंजाबी। ससुराल, ससुर, ससुर में आल जोड़ दिया तो बन गया हमारा ससुराल। ससुर में हमने आल जोड़ दिया तो हमारा संबंध उससे क्या बन गया? वो ससुराल बन गया।
अब है गुणवाचक। गुणवाचक, अब भूख है, भूख में हमने आ जोड़ा तो क्या बन गया, भूखा। अब वो व्यक्ति बहुत भूखा है तो ये इसका गुण ही तो बता रहा कि भूखा है, या वह काला है, गोरा है, मोटा है, तो ये इसके गुण ही तो बता रहा है। गुणवाचक आपने विशेषण याद किए थे कि नहीं किए थे? प्यास, इसमें आ जोड़ा प्यासा, तो प्यासा जो है इसका गुण, वो व्यक्ति कैसा है, प्यासा, तो उसकी विशेषता ही तो हम बता रहे हैं। और विशेषता किसमें आती है, गुणवाचक में। विशेषता इसके विशेषण के अंतर्गत गुणवाचक ये है। अब जैसे राष्ट्रीय, तो राष्ट्र में हमने ये जोड़ दिया, वो राष्ट्रीय बन गया या प्रांतीय बन गया। तरंग में इत जोड़ा तो तरंगित बन गया। पेट में क जोड़ा, सॉरी ऊ जोड़ा, तो वो क्या बन गया, पेटू। ये आपके गुणवाचक प्रत्यय हुए। अब है लघुतावाचक। लघुतावाचक, कोई बड़ी चीज छोटी बन जाए तो वो लघुता, लघु माने छोटा। अब ये संदूक है, संदूक में हमने री जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, संदूकड़ी। या टुकड़ा है और टुकड़ा में आपने जोड़ा तो वो बन गया टुकड़ी। पंख में आपने जोड़ा तो वो बन गया अंकुरी। समझ में आ रही है बात? ये देखिए लघुतावाचक, बड़ी चीज छोटी बन गई। जैसे आपका संदूक, संदूक किसी बड़े बॉक्स को आप कहते हैं, और छोटी सी जो होता है बॉक्स के डिजाइन का, तो आप उसे संदूकड़ी बोलते हो क्या नहीं, संदूकड़ी। इसी तरह टुकड़ा बड़े बड़ा हो गया और उसको हमने छोटा री लगा दिया तो वो छोटा बन गया टुकड़ी। पंखुड़ी, अब पंख है बड़ा, पंख, कोई चीज का पंख है वो बड़ा है कि नहीं है, और हमने अगर उसी की चीज की वो बनानी है कि ये फूल की पंखुड़ी है, तो वो छोटी चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो ये बड़ी चीज का छोटी चीज में जब परिवर्तन हो जाता है प्रत्यय लगाने से, तो वो आपका लघुतावाचक प्रत्यय हो। क्रमवाचक, इसी तरह से आपका क्रमवाचक है। क्रमवाचक में क्या होता है, जैसे 5 है तो 5 का आपने नया शब्द वां लगा के क्या बन गया, 5वां, 6वां, 7वां। ये हम बनाते हैं कि नहीं, 7वें नंबर का आ जाए, 8वां नंबर आ जाए, 9वां नंबर आ जाए, तो ये आपके क्या बन गए, क्रमवाचक बन गए। या 2 है और 2 में हमने सरा जोड़ दिया तो दूसरा। 3 है, तीसरा। 6 है, 6वां। 2 उसमें हमने गुना जोड़ दिया तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये हमारे बन गए। गौरवी और रौनिक, गौरवी रौनिक वीडियो ऑन करिए। क्यों गौरवी, क्यों वीडियो ऑन? रौनिक तुम बहुत वीडियो अपना बंद कर देती हो, क्यों करते हो ये? ऑन रखा करिए बिल्कुल। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग में है आपका, स्त्रीलिंग में जैसे 5 है तो 5वां, 10वां, 20वां, तो ये आपके स्त्रीलिंग है। चूहा है, चूहा में या जोड़ दिया तो बन गई स्त्री, बन गई कि नहीं बन गई, मेल से फीमेल हो गया कि नहीं हो गया। चूहा क्या है, पुल्लिंग, और चुहिया क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये आपके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में ये वाले प्रत्यय काम आते हैं। जैसे छात्र है, इसमें हमने आ जोड़ दिया तो छात्र का शब्द का यूज आप करते हैं लड़के के लिए, और छात्रा का यूज करती हो लड़की के लिए। जेठानी, जेठ है, जेठ है हमारा पुल्लिंग और हमने नी जोड़ दिया, बन गया जेठानी। ये बन गया हमारा स्त्रीलिंग। अब है बहुवाचक, इसमें हमने प्रत्यय लगाने से बहुवचन बन जाते हैं। बुढ़िया, आ प्रत्यय लगा दिया तो बुढ़िया। लड़का, ए प्रत्यय लगा दिया, लड़के। बहुवचन बन गए कि नहीं, ये प्रत्यय लगाने से हमारे बहुवचन बन गए। अब आपके हैं अरबी फारसी के। अरबी फारसी के कैसे हैं, ये जैसे आजमा है और इसमें हमने इश जोड़ दिया तो आजमाइश, पैदाइश,
अंदाज में है नजर अंदाज, तीरंदाज। आना में है नजराना, रोज रोजाना, जुर्म जुर्माना, मेहनत मेहनत। तो आपके ये क्या बन गए, अरबी फारसी के प्रत्यय लगाने से। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ये अरबी और फारसी के प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे इश, अंदाज, आनायत, दानी, दान, ची, गी, गर, नाक, मंद, बाज, दार, खाना, गिरी, साज, खो। ये आपके बन गए। नेहाल, नेहाल वीडियो ऑन करिए। अब आ जाइए दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम दो प्रत्यय लगाते हैं, जैसे आपके शीत, शीत शब्द, मूल शब्द क्या है शीत। अब इसमें हमने दो प्रत्यय लगाए, एक हमने लगाया ल और एक लगाया ता, तो हमारा नया शब्द बना शीतलता। तो राष्ट्र है, इसमें ई है और ता, तो राष्ट्रीयता। और अगर हमें राष्ट्रीय बनाना है तो एक ही शब्द लगा के बन गया, एक ही प्रत्यय लगा के बन गया। और अगर हमें राष्ट्रीयता बनाया है तो उसमें हमने दो प्रत्यय लगाकर उसे बना। अब उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें उपसर्ग भी मिलते हैं और प्रत्यय भी मिल जाते हैं। जैसे अब आपका ये है उपसर्ग है हमारा अप और मान, मूलशब्द और प्रत्यय इसमें इत, तो हमारा शब्द क्या बन गया, अपमानित। अब ये इधर का देखिए, पेज नंबर 53 पे देखिए, खुश नसीबी। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या है खुश, और नसीब मूलशब्द और ई प्रत्यय। समझ में आ गया भूमिका। अब आज आइए रोजगार। इसमें हमने बे लगा दिया तो बे, रोजगार जो अपना कोई कार्य करता है उसको कहते हैं रोजगार। और बे लगा दिया तो बन गया हमारा जो कोई काम नहीं करता है बेरोजगार, उसके पास आजकल कोई काम नहीं है, बेचारा बेरोजगार हो गया है, इस तरह से हम। तो ये शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही हम प्रयोग करते। अब इसके ये निशान लगा लो, क्या नाम है क्वेश्चन आंसर के। प्रत्यय किसे कहते हैं, और कॉपीज नहीं आ रही है चेकिंग के लिए किसी की भी। पहले वाले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 47, छवि, पेज नंबर 47, निशान लगाइए। ऊपर जो बॉक्स है वे शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं। दूसरा है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। नीचे आ जाइए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, या लिख दो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कुछ भी हेडिंग डाल सकते। पहला प्रत्यय और दूसरा तद्धित, बस इतना ही लिखना है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित। अब है कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय के आपने कितने भेद का, 1 2 3 4 5। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और नाम लिख दीजिए, पांचों भेद के नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो तद्धित प्रत्यय क्लियर लिखा है। तद्धित प्रत्यय के प्रकार, तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं और उनके नेम मेंशन कर दीजिए, 8 प्रकार।
शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या आएगा? नंबर कौन सा आएगा? हैंड रेज करिए। ऋतु शिखरवार, ऋतु शिखरवार बताइए, क्या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्दांश, प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है। निंदनीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? राधिका बताइए, निंदनीय शब्द में निंदनीय में कौन से उसका प्रत्यय का प्रयोग हुआ? राधिका की आवाज नहीं आ रही। ज्योति वर्मा आप बताइए। नीय, नीय। ओके। बपौती शब्द में मूल शब्द क्या है? अब बताएंगी। भूमिका आप बताइए। ऋतु शिखरवार बताइए। अभिषेक, बपौती शब्द में मूल शब्द क्या है? मैम औती। मूल शब्द पूछ रहे हैं बेटा, प्रत्यय नहीं पूछ रहे हैं हम। मूल शब्द बपौती शब्द में मूल शब्द क्या है? मैम बपा। मैम बपा। गलत। बपा क्या शब्द होता है? बपा कोई शब्द होता है? नहीं, तो कहते नहीं है तुम्हारे बाप की बपौती है क्या ये? तो बाप आएगा इसमें। इंसानियत में प्रयुक्त प्रत्यय, इंसानियत में कौन सा आया है? इंसान, नियत, यत और इत। कौन बता रहा है? नेहल आप बताइए।